Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. મુખાને ખોલો, બધા થેન્ક્સ કરો. ઓદી વિશ્વાસ યોગ્યતા દે લઈ, ઓદી દયા દે લઈ, ઓદી अनुग्रह दे लई. आज इस समय आप कनेक्ट हो प्रभु की प्रेजेंस में. इस मौजूदगी के लिए प्रभु का शुक्रगुजार करते हुए अपने मुखों से. वो विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थना और दुआओं को सुनता है. बाइबल कहती है कल उसने विश्वास योग्यता से हमारी प्रार्थना और निवेदनों को सुना. थैंक्स करो प्रभु का. मुखा देना, मुखों से मुंह खोलते हुए धन्यवाद करो प्रभु का. प्रभु विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं बदलता. बाइबल कहती है कल आज और युगानुयुग वो एक समान है. वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता नहीं छोड़ा हमारे लिए, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है. अपनी प्रजा से वो प्रेम करता है. बाइबल कहती है उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. ओ बाइबल कहती है वो हमारी दुहाई को सुनता है. बाइबल कहती है जब मिस्र में वो इजरायली चिल्ला रहे थे, बाइबल कहती है प्रभु ने उनकी चिल्लाहट को सुना. और आज जब हम इकट्ठा हैं प्रभु से विनती और प्रार्थनाएं और दुआएं करने, अब मैं आपको बोल रहा हूं वो कान लगाए हुए है. वो तैयार है आपकी प्रार्थनाओं और आपकी निवेदनों को सुनने के लिए. वो तैयार है आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देने के लिए. वो तैयार है आपको आजाद करने के लिए. वो तैयार है आपको चंगा करने के लिए. वो तैयार है आपको अगले स्तर पे ले जाने के लिए. ले में खराबासे मिखरबा शरबा खरबासे बिखरमा ममा ले बेखरबासे. जीसस प्रभु मैं इनको, इनके परिवारों को, इनके घरानों को तेरे लहू में छुपा देता हूं. प्रभु आपका नियंत्रण इनके जीवनों पे आ जाए, इनकी जुबानों पे आ जाए. परमेश्वर प्रार्थना में इनकी अगुवाई कर प्रभु. लबा खलाबाशे मिखरबा शरबा खलामासे खिरी बी 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 शरबा खलामासे लेबे खलाबाशे. मांगते प्रभु से मेरे मन को, मेरे हृदय को शुद्ध कर प्रभु. मेरे हर कपट, हर ईर्ष्या को निकाल दे प्रभु और मेरे मन को शुद्ध कर. माफ करते हुए किसी की भी प्रति अगर कुछ भी क्यों नहीं है मन में, हर नफरत, हर कड़वाहट को निकालते हुए अपने मुखों से इस समय सब जन खालाबा खालाबाशे बिखरबा खलामाशे. भजन संहिता 118:24 बाइबल कहती है आज का दिन, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए हम इसमें मगन और आनंदित हो. आज का दिन, आज हमें इकट्ठे करने का दिन, आज इस उपवास प्रार्थना का दिन प्रभु ने बनाया है, इसीलिए आज हम आनंदित हो. प्रभु विश्वास योग्य है. और आज आप कनेक्ट हो, ऑनलाइन जितने भी जन देख रहे हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो. आज बाइबल कहती है जो यहोवा बनाता है वो अच्छा है. 7 दिन में, 6 दिनों में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को सिरजा, जानवरों को, पेड़ों को बनाया, बाइबल कहती है हर दिन जब परमेश्वर ने उस दिन का सृष्टि को बनाना खत्म किया, परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है. हर दिन जो यहोवा की ओर से है, हर सृष्टि जो यहोवा की ओर से है वो अच्छा है. भजन संहिता 102 उसका 13 जल्दी से. भजन संहिता 102. तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है. हालेलुया. तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है. इसी समय अपने हाथों को उठाओ. मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवन के लिए, आपका ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है यीशु के सामर्थी नाम से. मैंने कहा परमेश्वर का अनुग्रह करने का समय आपके जीवनों पे आ पहुंचा है यीशु के सामर्थी नाम से.
आपका आगे बढ़ने का समय आ पहुंचा है यीशु के सामर्थी नाम से। ओ वो दरवाजों का खुलने का समय आ पहुंचा है यीशु के सामर्थी नाम से। आओ उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय, नियुक्त समय जो प्लान्ड था वो आ पहुंचा है। ठहराया हुआ समय, अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। आज जिस पे हम प्रार्थना करने वाले हैं, जो आज हमारी प्रार्थना का विषय वो है उठ और प्रकाशमान हो। अराइज एंड शाइन। जल्दी से यशाया 60 उसका 1। यशाया की पुस्तक अगर 60 उसका 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। बाइबल कह रही है उठ प्रकाशमान हो, चमक, शाइन कर, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपका प्रकाश आ गया है यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती है और यहोवा का तेज, यहोवा का तेज, मनुष्य का तेज नहीं, बाइबल कहती है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया। यहोवा का तेज यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। 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 जय उत्पत्ति 1:14। उत्पत्ति 1:14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। प्रभु ने ज्योतियां बनाई। पढ़ो। और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। पढ़ो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। वो ज्योतियां क्या कर रहे? पृथ्वी पे प्रकाश दे। अब समझ रहे हो, प्रभु ने ज्योतियां ठहराई किस लिए? ताकि वो प्रकाश दे, वो लाइट दे। सूरज का जो काम है वो है ज्योति देने का, वो है लाइट देने का। अब समझ रहे हो, प्रभु ने वो ज्योति ठहराई ताकि वो लाइट दे। दिन में सूरज ठहराया ताकि वो लाइट दे, ताकि वो ज्योति दे। दिन रात को चांद ठहराया ताकि वो लाइट दे। पढ़ो आगे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, बड़ी ज्योति दिन पर, जो सूरज है दिन पे प्रभुता करे। और आगे और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने छोटी के ज्योति लिए जो बनाया। चांद है उसको रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। आगे और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में रखा, मैं इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। अब समझ रहे हो, तारागण भी बनाया। किसी लिए बनाया? किस लिए? इसीलिए बनाया कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। अब समझ रहे हो, ये बहुत गहरी बात है। ज्योतियां इसीलिए तैयार करी गई कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। अब समझ रहे हो, मत्ती 5:14 और 15। जल्दी से मत्ती 5 का, अब समझोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मत्ती 5:14 और 15। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो। मैंने कहा आप जगत की ज्योति हो। आमीन। मैंने कहा आप जगत की ज्योति हो। आमीन। मैंने कहा आप जगत की ज्योति हो। आमीन। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूँ। बोलो बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस पर से सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब समझ रहे हो? आपकी ज्योति से संसार का अंधकार हटाया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप बुलाए गए हो एक चेंज के लिए, आप बुलाए गए हो एक बदलाव को लाने के लिए, आप बुलाए गए हो शत्रु की शक्तियों को हटाने के लिए, आप बुलाए गए हो विजय के लिए, जयवंत जीवन को जीने के लिए। आप समझ रहे हो? अंधकार मुझे दबा नहीं सकता, अंधकार सूरज को दबा नहीं सकता। उठ और प्रकाशमान हो। जहां आप जाओगे अंधकार भागेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। रोमियो 8 का 28। रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम बहुत बड़ी कंडीशंस को, बहुत सारी परिस्थितियों को, शायद यही मेरा जीवन है, शायद ऐसा ही होगा, बट किनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं? ये एक वचन नहीं है। इसको समझने के लिए से हम पहले पढ़ेंगे, हम 26 और 27 पढ़ेंगे। निकालो इसका 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 27 पढ़ो। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब समझ रहे हो? 28 में लिखा है हम सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, बट किसके लिए? जो प्रार्थना करना जानता है, जो आत्मा में अपने केस को ले जाना जानता है। अब समझ रहे हो? आत्मा में प्रार्थना करना जो बंदा जानता है, प्रभु के सम्मुख विनती ले जाना जो बंदा जानता है, प्रार्थना का आत्मा आपके जीवनों पे उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय प्रभु प्रार्थना के योद्धा आपको बनाए यीशु के सामर्थी नाम से। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। लामा खालाबाशे मीखा राबाबा प्रे 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 सबजन किरी बी 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 मखाला माशाराबा करामा से करो 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 प्रे करो सबजन।
Rabanda kala masikiri amaro gore lecheke bara 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 kete tere bende robo robo bara 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 करो करो करो, प्रे करो सब जन आत्मा में बलवंत होके प्रे करो, प्रे प्रे प्रे। मखलबा शरबा से बिखरबा खलमशे प्रार्थना में लॉलीन आपको होना पड़ेगा। प्रार्थना में लॉलीन आपको होना पड़ेगा। लॉलीन बने रहना, स्थिर रहना, लगे रहना। बाइबल लिखा जब वो दूत याकूब के पास आया लड़ने के लिए, बाइबल लिखा पूरी रात उसने कुश्ती करी दूत के साथ। दूत कहता अब तो मुझे जाने दे। याकूब कहता नहीं। वो रात को लड़ता रहा, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं नहीं जाने दूंगा। जब तक तू नहीं करेगा, उसने छोड़ा नहीं। अब समझ रहे हो? दूत ने कहा ठीक है, जैसा तूने कहा वैसा ही तेरे साथ होएगा। मैंने कहा जब आप लगे रहते हो, जब आप लॉलीन रहते हो, जब आपकी प्रार्थना रुकती नहीं है, जब आपकी प्रार्थना में ब्रेक नहीं आता, आप उत्तर पाते हो यीशु के सामर्थी नाम से। और मैंने कहा गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा ठहरती हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आप बड़े बड़े युद्धों को जीतते हो यीशु के सामर्थी नाम से। ये अनुग्रह प्रार्थना का आपके जीवन पे उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। प्रार्थना में लॉलीन हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो सब जन। मखलबा शरबा से केरी बी 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 मखा शरबा खरमा से बिखलम रेबे खरबा से मिखरब भजन संहिता 84 11 पढ़ेंगे। 84 का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। अब समझ रहे हो? बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यीशु ने कहा मैं ज्योति हूं, और यीशु ने कहा तुम ज्योति हो। अब समझ रहे हो? परमेश्वर सूर्य और ढाल है। ढाल मतलब हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी सुरक्षा है, गोलियत से हमें बचाने वाला है, हमारे शत्रुओं से हमें छुड़ाने वाला है। समझ रहे हो? यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा। यहोवा का अनुग्रह आपके जीवन पे उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। यहोवा की महिमा आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से।
यहोवा की सुरक्षा आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती है जो खरी चाल चलता है, वचन लगाओ स्क्रीन पे, जो खरी चाल चलता है, जो खरी चाल चलता है उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो खरी चाल चलता है, इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए खरी चाल आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। एक सीधी चाल, एक पवित्रताई की चाल इसी समय ले लो यीशु के सामर्थी नाम से। उनसे वह कोई आप समझ रहे हो, कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा जो खरी चाल को चलते हैं। अब समझ रहे हो, मैंने लिखा है यहोवा परमेश्वर सूर्य है। सूर्य का मतलब क्या है? जो आपकी लाइफ में प्रकाश डालता है, आपकी लाइफ में जो ज्योति डालता है, आपकी लाइफ में जो चीजें अंधकार के नीचे हैं, जो छुपी हुई हैं, उन पे परमेश्वर जो प्रकाश डालता है। अब समझो वो सूर्य है। जो अंधकार आपके जीवन में छुपा हुआ है वो सूर्य उसको भगा देता है। समझो जब यहोवा की प्रेजेंस में हम आते हैं, बाइबल कहती है वो सूर्य है। वो सूर्य कोई अंधकार को टिकने नहीं देता। आपकी लाइफ पे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो जहां पे अंधकार अभी भी छुपा हुआ है, इसी समय मैं घोषणा करता हूं यहोवा का प्रकाश उस जगह पे उतरे और वो अंधकार जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा वो अंधकार जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ओ सूर्य, और वो ढाल है, हमारी सुरक्षा है, मेरी प्रोटेक्शन है, शत्रुओं के अटैक से, शत्रुओं के आक्रमण से मेरा बचाने वाला है। मेरे युद्ध में मुझसे पहले जाने वाला है। बाइबल लिखा है तेरे युद्ध में वो तेरी अगुवाई करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे नहीं, तेरे आगे आगे चलेगा। शील्ड आप देखो, जो ढाल होती है वो आगे होती है, वो कभी भी पीछे नहीं होती। आप समझ रहे हो, आपकी ढाल आपका परमेश्वर आगे है, आपका प्रोटेक्टर आपके आगे है, आपके शत्रुओं के सामने प्रभु की सुरक्षा है, प्रभु खुद है। बाइबल कहती है जब दाऊद गोलियत के साथ लड़ने गया, दाऊद जानता था मैं नहीं जा रहा, उसको पता था ये संग्राम मेरा नहीं है, ये संग्राम यहोवा ही का है। अब समझ रहे हो, दाऊद के आगे यहोवा खुद गया। आपके युद्ध के आगे यहोवा खुद जाएगा। आप लड़ोगे और जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय प्रभु की अगुवाई को रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु की महिमा, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। कोई भी भली वस्तु आपसे दूर ना रहे यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी हर एक जरूरत, आपका हर एक इंतजाम यहोवा की ओर से मुहैया कराया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। निकालो जल्दी से व्यवस्था विवरण 1 उसका 11, जल्दी से व्यवस्था विवरण 1 उसका 11। तुम्हारे पिताओं का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। कितने गुना? कितने गुना? कितने गुना? अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। अब समझ रहे हो, तुम्हारे पिता का परमेश्वर इसी समय 1000 गुना आशीष के वारिस हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। 1000 गुना पोर्शन
आपकी लाइफ में एंटर करें यीशु के सामर्थी नाम से। करो, प्रे करो, प्रे करो। प्रभु अवेलेबल है, प्रे करो इस समय, प्रे करो, अपने आप को रेडी, अपनी स्पिरिट को रेडी। ओ करो करो, मिलके प्रे करो, मुंह खोलो और प्रे करो। करो करो करो, मंगो मंगो। प्रभु तो पिता यीशु के नाम से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 1000 गुना मेरे जीवन में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। करो करो, प्रे करो सब जन मिलके। यशाया की पुस्तक 60 उसका 3। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और तेरे और हन के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा बड़े पदवी के लोग तेरे और हन के प्रताप की ओर खिंचे चले आएंगे। अब समझ रहे हो, प्रकाश बाइबल कहती है छुपा नहीं रह सकता। बाइबल में लिखा है सुलेमान को प्रभु ने इतना ब्लेस किया, इतना आशीषित किया। बाइबल में लिखा है दूर से राजा उसके ज्योति को, उसके प्रकाश को देखने आया करते थे। आपकी ज्योति इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, आपका प्रकाश परमेश्वर चमकाए और दूर दूर के लोग, जाति जातियों के लोग आपके प्रकाश को देख के हैरान हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, आपकी ज्योति के कारण वो परमेश्वर तक पहुंचे यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा है जब वो 3 राजा पूरब से जब आ रहे थे उपहार लेके यीशु के लिए, एक तारा था जिसको वो फॉलो कर रहे थे, एक तारा था ऊपर जिसके पीछे वो चल रहे थे यीशु तक पहुंचने के लिए। आप समझ रहे हो, वो तारे के पीछे तारा का पीछे कर रहे थे। और बाइबल कहती है एक जगह पर आकर वो तारा ठहर गया और जैसी वो उस जगह पे पहुंचे उन्होंने यीशु को पाया और अपने गिफ्ट्स यीशु तक पहुंचे। परमेश्वर इसी समय आपको वो तारा बनाए जिसके कारण लोग यीशु तक पहुंचे यीशु के सामर्थी नाम से। वो सुसमाचार का तारा बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। ओ बड़े बड़े राजाओं को यीशु तक लाने वाले परमेश्वर आपको बनाए यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती है जाति जाति के लोग, दूर दूर के लोग, अन्य जाति जो यीशु को जानते भी नहीं हैं, इसी समय आपका प्रकाश चमके और जाति जाति के लोग, दूर दूर के लोग, अन्य जाति जो यीशु को जानते तक नहीं है, वो यीशु को अपना जीवन दे यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु आपको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो सब जन, करो करो प्रेयर, करो करो प्रेयर। मिखालबा शरबसी प्रभु
परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है आपके जीवनों में। आमेन। मैंने कहा कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा, कुछ मैसिव परमेश्वर कर रहा है। आमेन। वो समझ से परे होएगा। यस आमेन। आप अपने दिमाग से उसे समझ नहीं पाओगे। कुछ बड़ा, कुछ आत्मिक, और आप बहुतों के बचने का कारण ठहरोगे यीशु के सामर्थी नाम से। यशाया 62 उसका 1:62 उसका 1 पढ़ेंगे। यशाया 62 उसका 1। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। अब समझ रहे हो? हे सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना करूंगा। परमेश्वर चैन ना करेगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान, धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। आपकी धार्मिकता, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रकाश को पकड़े यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। आपका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई दे यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, रिसीव करो, बोलो पिता यीशु के नाम से। पिता यीशु के नाम से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रकाश को मैं प्रकाश को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूँ, प्रकाश को प्रकाश को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूँ, ज्योति को ज्योति को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूँ। करो करो, प्रे करो मिलके सब जन, करो करो प्रे। Jesus। भजन संहिता 119 उसका 105 जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। बोलो प्रभु का वचन, बोलो प्रभु का वचन प्रभु का वचन मेरे पाँव के लिए मेरे पाँव के लिए दीपक है दीपक और मेरे मार्ग के लिए मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजियाला है। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, बाइबल में लिखा है परमेश्वर दिन के समय में बादल का खंबा बन के और रात के समय एक आग का खंबा बन के उनके आगे आगे चलता था। अब समझ रहे हो? परमेश्वर वो आग का खंबा उनकी अगुवाई करता था, उन्होंने कहां जाना है। वो खंबा आग का, वो ज्योति अगुवाई करती थी उन्होंने कौन सी दिशा में मुड़ना है। वो ज्योति उनकी अगुवाई करती थी किस जगह पे उन्होंने ठहरना है और विश्राम करना है। हर जगह पे, हर दिशा में वो आग का खंबा, वो ज्योति उनकी अगुवाई करती थी। अब समझ रहे हो? बाइबल क्या है? वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसके उजाले में मुझे अपना मार्ग दिखाई देता है। मुझे पता होता है मुझे जाना कहां है। मुझे पता होता है गड्ढा कहां पे छुपा हुआ है। मुझे पता होता है शत्रु ने कौन सा फंदा मेरे लिए फंसाया हुआ है। प्रभु का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
प्रभु के वचन की सामर्थ। आज शैतान का अटैक वचन के ऊपर है। वचन को कलीसिया से दूर करना, वचन आपको ना सुनने देना, वचन से आपको परे करना, क्योंकि उसको पता है वचन ही इनके मार्ग के लिए उजाला है, इनके पांव के लिए दीपक है। शैतान को पता है दीपक उजाला जब आएगा तो उसके फंदे नजर आएंगे, उजाला जब आएगा शैतान के खोदे हुए गड्ढे नजर आएंगे। आप गिरोगे नहीं, आप गलती नहीं करोगे। आप समझ रहे हो? यहोवा का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, हाँ, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजाला जो मेरी अगुवाई करता है, जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे लीड करता है, जो मेरी अगुवाई करता है। वो खंबा आग का इजराइलियों की अगुवाई करता था, उन्हें दिशा बताता था, कहां जाना है कहां नहीं। परमेश्वर के वचन का उजाला आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर का वचन आज से आपकी अगुवाई करे यीशु के सामर्थी नाम से। आपके जीवन में हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार हो यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर के वचन का प्रेम आपके अंदर बढ़े यीशु के सामर्थी नाम से। आपके कान परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपके पांव परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ने वाले हो यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक गड्ढा, हर एक जाल जो शैतान ने आपके मार्ग में डाला है, परमेश्वर का उजाला वो जाल, वो गड्ढा आपको प्रकट करे यीशु के सामर्थी नाम से। कोई गड्ढा आपको गिराने ना पाए यीशु के सामर्थी नाम से। कोई भी जाल आपको फंसाने ना पाए यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपनी दौड़ को चलो और पूरा करो यीशु के सामर्थी नाम से। मंगो मंगो पिता यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे वचन का भूखा और प्यासा बना। वचन का भूखा और प्यासा बना। मुझे वचन का भूखा और प्यासा बना। मुझे वचन का भूखा और प्यासा बना। इसी समय मैं घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ में हर पत्थर का हृदय जो आपके जीवन में वचन को नहीं आने देता, आज मैं कमांड करता हूं वो पत्थर का हृदय आपके अंदर से निकले यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं घोषणा करता हूं एक मांस का हृदय जो ग्रहण करने वाला है, जो वचन को रिसीव करने वाला है, जो लेने वाला है, आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। ये कान वचन को सुनने वाले हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी लालसा, आपकी इच्छा परमेश्वर के वचन के लिए बढ़ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपका आनंद वचन में बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं हर भटकन, हर उलझन, हर गड़बड़ी जो आपको परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देती, जो आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर जाने नहीं देती, आज वो उलझन भटकन फायर कैच करे यीशु के सामर्थी नाम से। वो चले बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर,
बाय फायर। हर संसारिक प्रेम, हर संसारिक संगति जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर करती है, आज वो फायर कैच करे, आज वो फायर कैच करे, आज वो फायर कैच करे, वो चले बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। इसी समय ध्यान दो, बहुत सारे ऐसे लोग शैतान ने आपके जीवन में भेजे हैं जो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा अटैक उनके द्वारा आपके जीवन पे होगा। पर इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन के लिए, आपको लग रहा है कि वो अभी आपके अपने हैं और आपका एक गहरा प्रेम हो सकता है उनके लिए हो, एक गहरा रिलेशन, बट इसी समय मैं घोषणा करता हूं कितना भी गहरा रिलेशन क्यों ना हो, कितना भी गहरा प्रेम न क्यों ना हो, वो लोग जो फ्यूचर में आपको गिराने का कारण ठहरेंगे, मैं कमांड करता हूं प्रभु के दूत वो कनेक्शन, वो रिलेशन आपकी लाइफ से ब्रेक करे यीशु के सामर्थी नाम से। वो शत्रु के गलत रिलेशन आपकी लाइफ से काटो यीशु के सामर्थी नाम। इसी समय मैं घोषणा करता हूं वो भेड़िए जो भेड़ का भेष लेके आपके जीवन में एंटर हुए, आज प्रभु का आत्मा उन्हें एक्सपोज करे, वो चले, वो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। अब प्रभु की फायर, प्रभु की आग उन भेड़ियों के ऊपर रिलीज हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी लाइफ को वो छोड़े जाए यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो प्रेयर करो सब जन। ले में खाला बश मीखा रबा लमा शरबा करमस अगर आप सीरियस रिजल्ट चाहते हो, गंभीर रिजल्ट चाहते हो, आपकी प्रेयर गंभीर हो, आपकी प्रेयर सीरियस हो, करो मिलके मुखानु खोलो और करो प्रेयर। लमा खाला बाशे मीखा रबा बाबा शरबा खाला बासे मीखा लबाशा। Jesus, Jesus। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं आपकी लाइफ में परमेश्वर का प्रकाश एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी फैमिली, आपके बच्चों की लाइफ में यहोवा का प्रकाश एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपके करियर, आपके बिजनेस में यहोवा का प्रकाश एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी मैरिज लाइफ में परमेश्वर का प्रकाश एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल में यहोवा का प्रकाश एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपके आत्मिक जीवनों में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यहोवा का प्रकाश एंटर हो यीशु के नाम से। लबा खलाबाशे मीखा रमा शरबा खलामस। अपनी बहुतायत प्रभु आपको दे, उसकी बहुतायत से भर जा, उसके फलों से भर जा। ओ जीसस, जीसस, थैंक्स करो, थैंक्स करो, थैंक्स करो,
मुखानु खोलो धन्यवाद यीशु, और इस प्रकाश के लिए थैंक्स करो, धन्यवाद यीशु, इस प्रकाश के लिए थैंक्स करो, धन्यवाद यीशु, इस ज्योति के लिए थैंक्स करो। धन्यवाद यीशु, और थैंक्स करो मुखानु खोल के। आप आज से हर क्षेत्र में चमकोगे यीशु के सामर्थ्य। और मैंने कहा आपकी चमक इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि दूसरे के अंधकार भी आपकी ज्योति से उजाला पाएंगे यीशु के सामर्थ्य में। ओ मैंने कहा आपकी ज्योति, आपका उजाला इतना स्ट्रांग होएगा, इतना ज्यादा होएगा, वो प्रकाश इतना बहुतायत होएगा कि दूसरों के अंधकार भी भागेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। काश आप समझ पाते कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैंने कहा काश आप समझ पाते कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा जो ज्योति, जो प्रकाश प्रभु ने आज आपकी लाइफ में रिलीज किया है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले, आपके शहर बचाए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य। मैंने कहा आपके शहरों में आप बेदारी लाने वाले होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप अन्य जातियों को बचाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं ब्लेस करता हूं एक एक जन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज मेरी आवाज के नीचे है। मैं रिलीज करता हूं इस ज्योति को आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारे जीवन आपको प्रसन्न करने वाले हो, ये जीवन आपके वचन पे चलने वाला हो। हर क्षेत्र में प्रभु मेरे जीवन में आप अपनी प्राथमिकता को लें। मैं अपना पूर्ण समर्पण आपको देता हूं प्रभु। बशे कि आप बढ़े प्रभु और मैं घटूं, मैं घटूं प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Jesus. नियंत्रण के लिए प्रभु, आत्मा की परिपूर्णता प्रभु अपने लोगों में रिलीज कर प्रभु। आत्मा की परिपूर्णता प्रभु, स्वर्गीय और आत्मिक बातों की खोज में लगे रहे प्रभु, उचित बातों की खोज में लगे रहे प्रभु, ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाएं प्रभु। इनके अंदर संसार खत्म हो प्रभु और आपकी बहुतायत इनकी लाइफ में बढ़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. सारा जलाल प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।